हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। ये तो शेर की गुफा है, यहां पर अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। अगर किसी को यह देखना है कि कानून क्या होता है और कैसे काम करता है, उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप योगी बाबा के उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं। योगी बाबा जो भी काम करते हैं वो दमदार होता है और दूसरे राज्यों के लिए एक रोल मॉडल होता है। दशकों से यूपी के अंदर जो अवैध काम चलते आ रहे थे, अब उन पर योगी बाबा ने ताला लगा दिया है। साथ ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले गैंग की परंपराओं को भी धीरे धीरे खत्म कर दिया है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि योगी बाबा ने कैसे पहली बार नवरात्रि से पहले सनातनी धर्म का परचम लहराते हुए ऐसा आदेश दिया कि मुसलमान टेंशन में आ गए हैं। दूसरी खबर मदरसों से जुड़ी है कि कैसे अब योगी बाबा का बुलडोजर मदरसों को ढाने की तैयारी में जुट गया है। उन तमाम मदरसों का खात्मा किया जाएगा जिनमें आतंकी सोच को बढ़ावा दिया जाता है। आखिरी खबर में बताऊंगा कि देशभक्ति की भावना से भरी फिल्म RRR ने कैसे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सलमान खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह जैसे अभिनेताओं की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और बता दिया है कि द कश्मीर फाइल्स और RRR जैसी फिल्में ही अब देश में देखी जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। योगी बाबा शपथ लेने के बाद से ही फुल एक्शन में है। इस बार योगी बाबा ने अपने मिजाज और काम करने के तरीके में भी बदलाव किया है। योगी बाबा के मॉडल में इस बार सनातन धर्म के परचम को बुलंद करने वाले फैसले हैं। बाबा ने नवरात्रि के पर्व को ऐतिहासिक बनाने के लिए ऐसा फैसला लिया कि मुसलमानों के भी होश उड़े हुए हैं और यह फैसला हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी है। नवरात्रि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें देवी मां के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। जो लोग रोज नॉनवेज खाते हैं वो भी नवरात्रि के दिनों में मांसाहार से दूरी बना लेते हैं। कहा यह भी जाता है कि मां दुर्गा के उपासक व्रत के दौरान अगर नॉनवेज देख लें तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। लेकिन इस दौरान जानबूझकर कुछ लोग मीट की दुकानों को खोले हैं जो धार्मिक भावनाओं के खिलाफ भी है, जिसकी वजह से कई बार तनाव भी पैदा हो जाता है। लेकिन इस बार योगी बाबा ने तगड़ा आदेश जारी किया है जिसने मुसलमानों को टेंशन में डाल दिया है। अपने फैसलों से भौकाल टाइट करने वाले बाबा ने 9 दिन तक बाजार में मांसाहारी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस आदेश का पालन सख्ती से कराए जाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने हर जिले में अपनी टीम का गठन किया है जो उन लोगों को सबक सिखाती हुई दिखाई दे रही है जो आदेश का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर मीट की दुकानें खोल रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सामने आया है गाजियाबाद से जिसमें आदेश के बावजूद भी मांस की दुकान खोलने वालों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं कि अगर एक भी मांस की दुकान खुली तो बुलडोजर चलवा दूंगा। एक बार आप भी देखिए उस वीडियो को। अगर एक भी किसी के यहाँ दिख गया तो मैं बुलडोजर मना करके वहां तक ना छोड़वा दिया तो फिर कहना जैसे बोपरा में छोड़वा दिया था ना। तुम लोग चाहते हो यही हो तो यही होगा। मैडम इनका नाम नोट करिए, लाइसेंस पहले इनका कैंसिल करिए। तुम्हारे चलते हम अपनी नौकरी ले लें दबा दे। ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से अधिकारी योगी बाबा के आदेश का सख्ती से पालन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाबा के बुलडोजर चलाने की नसीहत भी दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब गाजियाबाद में भी नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहां अधिकतर मांस की दुकानें मुसलमानों ने ही खोल रखी हैं। ऐसे में सीएम योगी के आदेश से मांस की दुकान चलाने वाले मुसलमानों को भारी नुकसान तो होगा ही, इसीलिए वो टेंशन में दिख रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं जिनके समर्थन में वामपंथियों का झुंड और कट्टरपंथियों की जमात झूठ फैला रही है। लेकिन योगी बाबा ने साफ कह दिया है कि जो भी चीज सनातन धर्म के खिलाफ होगी या धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली होगी
उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की दूसरी खबर की। योगी बाबा इस बार मदरसों को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मदरसों में किस तरह से राष्ट्रविरोधी और कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, इसके सबूत आए दिन सामने आते रहते हैं। कहीं कहीं तो मदरसों में अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। यानी कि अधिकतर मदरसों में सरकार के पैसों से कट्टरता और राष्ट्र विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए अब ऐसे मदरसों पर जल्द ही योगी बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। इसका सिग्नल खुद योगी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मदरसों में अब राष्ट्रवाद चलेगा, आतंकवाद की पढ़ाई नहीं होगी, इन पर रोक लगाई जाएगी और साथ ही बुलडोजर चलेगा। एक बार आप भी सुनिए। वक्फ बोर्ड की बहुत ज़मीनें हैं जिन पर माफियाओं के कब्जे हैं, इस पर भी आपने बात सही की है। कुछ लोगों ने वैसे ही फर्जी करा लिए, तो उसको हम छुड़वाने का काम करेंगे। बुलडोजर भी चलेगा। और देखिए, अभी आप फिर सवाल अगला कर दोगे, मदरसे बनवाओगे। आप अगला सवाल, मैं इनकी नीयत समझ रहा हूँ, अगला सवाल इनने सही इसलिए दागा है कि भाई आप मदरसों का क्या करोगे। मदरसों का हम करेंगे। मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्र हित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी, कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे। चलाया जा सकता। यानी कि जिन मदरसों में राष्ट्र विरोधी और आतंक की तालीम दी जाती है, उन पर बुलडोजर चलना तय है। इसके साथ ही मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच की जाएगी। सरकार की ओर से निर्णय अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में कागजों पर चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद लिया गया है। कुल मिलाकर किसी भी कीमत पर मदरसों की आड़ में माहौल खराब करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की आखिरी खबर की। दुश्मन की औकात नहीं थी, ये तो देश के गद्दारों ने ही खंजर घोंपा है। दुश्मन को बाद में, पहले गद्दारों को मिटाना है। कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार पर बनी द कश्मीर फाइल्स जैसी सच दिखाने वाली फिल्म ने राष्ट्रवादी और हिंदूवादियों में एक अलग जगाने का काम किया है। इस फिल्म ने जिस तरह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जलवा बिखेरा है, उसने साफ कर दिया है कि जो भी जिहादियों, राष्ट्र विरोधियों को बेनकाब करेगा, उसका अब भरपूर समर्थन मिलेगा। अब ऐसी ही एक और फिल्म ने भौकाल टाइट कर दिया है, जिसका नाम है राइज रोर रिवॉल्ट, यानी कि RRR, जो देशभक्ति से लवरेज और दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। ये फिल्म रियल लाइफ के दो हीरो और प्रसिद्ध क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और हैदराबाद के निजाम से लोहा लिया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। तेलुगु के दो बड़े सुपरस्टार्स रामचरण तेजा और जूनियर NTR की फिल्म ने दूसरे हफ्ते के वीकेंड पर जबरदस्त कमाई करते हुए बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बड़ी बात यह है कि दूसरे शुक्रवार को RR हिंदी वर्जन ने 10% ज्यादा कलेक्शन करते हुए कमाई के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की बजरंगी भाईजान, रणवीर कपूर की संजू और रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी को भी पीछे छोड़ दिया है। कुल मिलाकर साफ है कि अब देश जाग चुका है और नचनिया वाली फिल्मों पर नहीं बल्कि अब सच दिखाने वाली फिल्मों को ही पसंद करेगा। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।